हिंदू धर्म में शादी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और शादी से पहले कई तरह की बातों को साफ करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही एक गोत्र में शादी करना बहुत अशुभ माना जाता है। इसीलिए लोग शादी करने के पहले लड़का और लड़की के गोत्र को देखकर ये बात साफ करते हैं कि दोनों का गोत्र अलग होना चाहिए। गोत्र को इसीलिए ध्यान में रखा जाता है क्योंकि अगर एक गोत्र में शादी होती है तो ये एक ही परिवार के वंशज माने जाते हैं। माना जाता है कि एक ही गोत्र में शादी करने से पति और पत्नी के बीच समस्याएं पैदा होने लगती हैं और दोनों में अनबन रहती है। इसके अलावा एक ही गोत्र में शादी करने के बाद उनके बच्चों को भी परेशानियां और बीमारियां होने का खतरा होता है, जैसे कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों, आप जब भी रॉकेट लॉन्चिंग देखते हैं तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि क्या स्पेस में रॉकेट जब सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है, क्या उसके बाद पूरा रॉकेट स्पेस में ही तैरता रहता है? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। पर पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रॉकेट में सैटेलाइट रखी कहाँ पर जाती है। रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से को पेलोड बोलते हैं। बस उसी के अंदर सैटेलाइट को फोल्ड करके रखा जाता है और बाद में जब रॉकेट पेलोड को स्पेस में लॉन्च कर देता है तो पेलोड स्पेस में चला जाता है और अनफोल्ड होकर अर्थ के चक्कर काटना स्टार्ट कर देता है। पर पेलोड को स्पेस में छोड़ने के बाद बचा हुआ रॉकेट समुद्र में आके गिर जाता है, जिसके बाद में स्पेस एजेंसीज वाले रॉकेट को वहां से उठा के फिर से उसे रिपेयर करके दोबारा लॉन्चिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। पर कई बार ये पानी में गिरने से खराब भी हो जाता है, तो इसीलिए स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करना बहुत एक्सपेंसिव काम माना जाता है। दोस्तों, आप जब भी कुतुब मीनार को देखते हैं तब आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि कुतुब मीनार के ऊपर की 3 मंजिल अलग रंग के पत्थर से क्यों बनी है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब कुतुब मीनार पूरा बन के तैयार हो गया था तो इसके ऊपर बिजली गिर गई थी और उसके कारण ऊपर की 3 इमारत ढह गई थी। तो इसके बाद ये बहुत सालों तक ऐसे ही जर्जर हालत में पड़ा रहा। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी दोबारा से मरम्मत करवाई और उसने ही इस इमारत को जल्दी बनवाने के चक्कर में ऊपर की 3 मंजिलों पर अलग अलग रंग की टाइल्स लगा के इसे कंप्लीट कर दिया था। तो दोस्तों, इसलिए कुतुब मीनार के ऊपर की 3 मंजिल नीचे के ढांचे से अलग दिखती हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी का अफगान योद्धा था जो गजनी साम्राज्य के अधीन घोर नामक राज्य का शासक था। महमूद गोरी 1173 ईस्वी में घोर का शासक बना था, जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण पूर्व में जयचंद जैसे महान नरेशों के शक्तिशाली राज्य थे। उस समय भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी नामक एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्य अधिकार छीनकर एक नए इस्लामिक राज्य की स्थापना करी थी। महमूद गोरी बड़ा महत्वाकांक्षी और साहसी सुल्तान था। वह महमूद गजनवी की भांति भारत पर आक्रमण करने का इच्छुक था, किंतु उसका उद्देश्य गजनवी से अलग था। वह लूट मार के साथ साथ इस देश में मुस्लिम राज्य की स्थापना भी करना चाहता था। उस काल में पश्चिमी पंजाब तक और दूसरी ओर मुल्तान एवं सिंध तक मुसलमानों का अधिकार था, जिसके अधिकांश भाग पर महमूद के वंशज गजनवी सरदार शासन करते थे। महमूद गोरी को भारत के आंतरिक भाग तक पहुँचने के लिए पहले उन मुसलमान शासकों से और फिर वहाँ के वीर राजपूतों से युद्ध करना था। नॉर्थ कोरिया का नाम आते ही हमारे मन में एक ऐसे देश की तस्वीर बनने लगती है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बहुत फेमस है। पर दोस्तों, आपने जितनी भी बातें सुनी हैं उसमें से कुछ बातें सच हैं, लेकिन बहुत सारी बातें झूठ भी हैं। आइए जानते हैं। पहले कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को फॉरेन जाने की अनुमति नहीं होती। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग भी फॉरेन जा सकते हैं, पर वहाँ के लोग फॉरेन इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ के लोगों के पास फॉरेन जाने के लिए पैसे ही नहीं होते। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आज भी वहाँ के लोगों को सैलरी की जगह पर टोकन दिए जाते हैं, जिससे वहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीद सकते हैं। और अगर कोई फिर भी फॉरेन चला जाता है तो उसे अपने साथ नॉर्थ कोरिया की करेंसी देश के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी कि नॉर्थ कोरिया में आप अंडर डेवलप कंस्ट्रक्शन की तस्वीर नहीं ले सकते। दोस्तों, ये एकदम सही बात है कि नॉर्थ कोरिया अपने आप को पूरी तरह से परफेक्ट देश मानता है और अंडर डेवलप कंस्ट्रक्शन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो इसलिए वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो आप उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। और अगर आपने चुपके से उसकी तस्वीर ले भी ली और आप पकड़े गए तो आपको 5 से 10 साल का कठोर कारावास हो सकता है।